लीबिया से इटली जाने वाले रास्ते में समुंदर के अंदर हलाक हो गए। जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे लीबिया, यूरोप, तुर्की और इटली के अंदर डंकी लगाने वालों की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो डंकी लगाने के शौकीन हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों, या जिनके पास हुनर नहीं, या जिनके पास वसाइल नहीं, या गुर्बत के हाथों तंग वो लोग अपने मुल्क को छोड़कर इल्लीगली डंकी लगाकर यूरोप अमेरिका में चले जाते हैं दोस्तों। 2 दिन पहले हमने एक खौफनाक और दुख भरी खबर सुनी कि 28 पाकिस्तानी लीबिया से समुंदर के रास्ते से होते हुए इटली जा रहे थे और समुंदर की तेजो तुंद लहरों ने और तूफान ने उन 28 पाकिस्तानियों की जान ले ली। हो सकता है कि ये अब तादाद बढ़ती बढ़ती और ज्यादा हो गई हो। बहरहाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त 28 लोगों की खबर है दोस्तों। ये खबर जब पाकिस्तान के अंदर नशर हुई, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर फैली, तो पाकिस्तान के अंदर एक कोहराम मच गया और वो लोग जो उस समुंदर के अंदर डूब गए थे उनकी फैमिलीज के ऊपर तो जैसे क्यामत आ गई हो दोस्तों। और दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े शहर जो हैं वो सबसे ज्यादा डंकी लगाने के मशहूर हैं। एक गुजरात, मंडी बहावलदीन और खारियां। ये तीनों जो शहर हैं, यहाँ के लोग अक्सर एजेंटों को पैसे दे के 4 लाख 10 लाख रुपया दे के और फिर डंकी लगाकर यूरोप, अमेरिका या कनाडा की तरफ जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं। मगर सबसे ज्यादा डंकी जो है वो इटली, तुर्की, ग्रीस और यूरोप की लगती है दोस्तों। अब इन डंकी लगाने वालों में से कुछ लोग वो होते हैं जो गुर्बत के हाथों तंग होते हैं और कुछ लोग वो होते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता, और इनमें से एक बड़ी तादाद वो भी होती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, और उनमें से ऐसे भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर मशहूर होते हैं या जिनको पुलिस ढूंढ रही होती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों से ये पूछा है तो उन्होंने यही बताया है कि मेरे ऊपर केसेस थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, मुझे 10 साल की सज़ा हो सकती थी, 20 साल की सज़ा हो सकती थी, तो मैंने सज़ा से बचने के लिए 5-10 लाख जेवर बेचा, कैसे भी किया, वो बेच बाच के मैंने एजेंट को पैसे दिए और फिर जर्मनी आ गया, तुर्की आ गया या फिर इटली आ गया। और दोस्तों, वो लोग जो चोरी चकारी भी करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के मालिक होते हैं दोस्तों, बजाय इसके कि वो जेल के अंदर 10-10, 20-20 साल गुजारें, वो थोड़े से पैसे एजेंट्स को देते हैं और अपनी ज़िंदगी का जुआ खेलते हैं। उनको वैसे भी जेल के अंदर 20 साल गुजारने हैं तो वो ये कहते हैं चलो 5 लाख देकर यूरोप चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, और अगर वहाँ पर लक लग गई तो हमारी सारी की सारी आने वाली ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाएगी। और तो और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कत्ल के अंदर मुलव्वस होते हैं और उनको सजाए मौत हो सकती है दोस्तों, मगर वो किसी का कत्ल करके, खून बहा के, डकैतियाँ करके, वो पुलिस से भागते हुए एजेंट्स को पैसे देकर दोस्तों वो इटली, यूरोप और ग्रीस चले जाते हैं। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो कि अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से अपने मुल्क को छोड़ते हैं और फिर आहिस्ता 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 यूरोप, कनाडा, अमेरिका, तुर्की और दूसरे ममालिक के अंदर चले जाते हैं दोस्तों, और फिर वहाँ जाकर वो यही बुरी हरकतें करते हैं, जुराइम में मुलव्वस होते हैं, जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है दोस्तों। इनमें से सारे लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हालातों से तंग होते हैं, जिनके पास पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, जो गुर्बत के सताए हुए लोग होते हैं दोस्तों। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं पाकिस्तान के अंदर जब था तो मैं बड़ी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये पैसे ले लो, शराब बेचा करो, नशा बेचा करो या कोई दूसरा गलत काम किया करो तो शायद तुम अमीर हो जाओगे। तो दोस्तों, मैंने ये कहा कि मैं कभी भी गैर कानूनी या 2 नंबर काम नहीं करूँगा, बल्कि मैंने मेहनत की, सीखा, पढ़ा और फिर आहिस्ता 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 दोस्तों आज मैं अमेरिका के अंदर आ गया। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं,
गुर्बत का सामना कर लीजिए, मगर कभी भी अपनी ज़िंदगी का सौदा मत कीजिए। ये आपकी ज़िंदगियां जो हैं ये करोड़ों या लाखों से भी कई हिस्से ज़्यादा हैं दोस्तों। हमको लाखों रुपए या करोड़ों रुपए तो मिल जाते हैं, एक ज़िंदगी जो एक दफ़ा चली जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं आती। माँ का बेटा अगर जब मर जाए तो उस माँ को दोबारा से वो बेटा नहीं मिलता। एक बहन का भाई जब उसको छोड़कर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों, तो उसको वो वाला भाई उसका नहीं मिल सकता दोस्तों। बच्चों का बाप जो अपने बच्चों को छोड़कर चला गया, वो बाप कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपके अंदर गुर्बत है तो दोस्तों सीखिए, मेहनत कीजिए। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर और भी वसाइल हैं। हमारे लोगों की एक और बहुत कमी है कि अगर हम 10-12 ग्रेड की एजुकेशन हासिल कर लें तो हमारे हाथ नहीं काले होने चाहिए, हमारा मुंह नहीं काला होना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी है, हम कोई दफ्तरी काम ढूंढते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम है जो कि हम कर सकते हैं मगर हमारे लोग नहीं करते। इसकी मिसाल हमें पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग भी मिलते हैं जिनको अफ़गान महाजरीन कहते हैं। वो जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो काम करते हुए शर्म महसूस नहीं करते, वो रेडियां लगाते हैं, वो पैदल चल के, साइकिलों पे चल के दोस्तों कपड़ा बेचते हैं, कालीन बेचते हैं और बिजनेस करते हैं और धीरे 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 वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं दोस्तों। इसी तरह अगर आप गरीब हैं दोस्तों तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी काम को करने के लिए शर्म महसूस मत करें, बल्कि मेहनत कीजिए। जिस तरह आप दूसरे ममालिक में जाके मेहनत करते हैं, इसी तरह अगर आप अपने ममालिक में भी मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको आपकी जान गंवाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब सवाल ये है कि इन बच्चों का कातिल कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है। दोस्तों इन लोगों के जिम्मेवार हमारी सोसाइटी के वो तमाम तर लोग हैं जो कि टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ बैठ के गोरी गोरी मेमो के नज़ारे दिखाते हैं कि ये देखो यूरोप है, ये हम पैसा कमा रहे हैं, और तरह तरह के डायलॉग से टिकटॉक बनाते हैं। एक टिकटॉक मैं भी आपको सुना देता हूँ कि मैं यूरोप तां आया सी कि किसी ने मैनू आख्या सी जदों जाएगा ते दसी। दोस्तों वो इन अल्फाजों को फिर वो अपने ऊपर इतना हैवी कर लेते हैं और फिर उनके अंदर ये शौक पड़ जाता है कि मेरा दोस्त इटली के अंदर चला गया है, ग्रीस के अंदर चला गया है, अब मैं भी उसके नक्शे कदम के ऊपर जाऊंगा और ऐसा ही काम करूंगा। दोस्तों हमारे लोग भी जब जाते हैं तो अपने दोस्तों को जलाने के लिए गोरी मेमो के साथ वीडियोस बना बना के, बिल्डिंगों की, नज़ारों की वीडियोस बना बना के उनको भी उभारते हैं कि आप भी यूरोप और इटली और दूसरे ममालिक के अंदर डंकी लगा कर आएँ। बल्कि मैंने कई दफ़ा टिकटॉक लाइव के ऊपर और यूट्यूब लाइव के ऊपर ये भी देखा है कि लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आप ये एजेंट करवाएं, इस रास्ते से यहाँ पर आएं, और तरगीबें बता रहे होते हैं कि आप किस तरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस तरह आप डंकी मार के इन ममालिक के अंदर आ सकते हैं। मेरा उन लोगों से ये कहना है कि खुदारा ऐसी बातें सोशल मीडिया के ऊपर आम सादे और मासूम लोगों के साथ मत किया करें। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरगीब दे रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक गैर कानूनी काम है। अगर कोई आपकी रिकॉर्डिंग करके किसी ऑफिसर को भेज दे तो आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जेल भी हो सकती है। मेरी उन तमाम तर टिकटॉकरों से, यूट्यूबरों से गुजारिश है कि खुदारा ऐसी तरगीबें लाइव बैठ के या वीडियो बनाकर मत दिया करें कि हमारे लोग भी वो सुनकर आपकी तरह का गैर कानूनी काम करते हैं। वो लोग जो डंकी लगाकर कामयाब हो जाते हैं और फिर इटली, यूरोप के अंदर सेटल हो जाते हैं, जर्मनी के अंदर सेटल हो जाते हैं, वो फिर बाद में दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं कि हमने तो ये गैर कानूनी काम किया है, अब आप भी करो। तो दोस्तों इस तरह के काम करने से हमें लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, ना कि इनकरेज। आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, खुदा ने आपको ज़िंदगी एक मर्तबा दी है, इसको एंजॉय करें और अच्छे तरीके से गुजारें। अगर आपको मेरा ये नेक, अच्छा और भला काम पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।